प्रज्ञानंदा यहाँ पर उस चेस कप के टाई ब्रेक के दूसरे मुकाबले में मुकाबला खेलने जा रहे हैं सिंदारोव के सामने। और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई प्रज्ञानंदा ने D4 खेल करके शुरुआत कर दी है। यहाँ पर नाइट F6 नाइट F3 बोर्ड पर आता हुआ। आपको बता दें कि अगर ये मैच प्रज्ञानंदा नहीं जीते तो वो फिर सिंदारोव विजेता बन जाएंगे। अगर ड्रॉ भी हुआ तो भी सिंदारोव विजेता बन जाएंगे। तो किसी भी हाल में जीतना जरूरी है। G6 C4 बिशप G7 यहाँ पर होता हुआ एंड नाइट C3 कासल E4 किया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। और शुरुआत अच्छी करते हुए यहाँ पर किंग्स इंडियन डिफेंस खेला है ब्लैक से सिंदारोव ने। सिंदारोव इस टूर्नामेंट में रापोर्ट और नेपो को हराने के बाद एक अलग ही लेवल पर शतरंज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी फोकस यहाँ पर D6 तो H3 किया है प्रज्ञानंदा ने। बिशप को G4 पर आने से जो है वो इसको स्टॉप किया है। देखना ये होगा कि इस गेम में आपको संतुलन रखना है टाइम का। पिछले कुछ मैच में हमने देखा है प्रज्ञानंदा थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं और ये उनको शायद इस पर सुधारना होगा, क्योंकि सिंदारोव जिनसे हमने देखा कि अब्दुल सत्तारोव भी जीत नहीं पाए और इवन तो दूसरा मुकाबला हार रहे थे। यहाँ पर एक ही चीज़ का अंतर है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अगर हम बोलें तो प्रज्ञानंदा के पास अनुभव बहुत है। इस साल कम से कम 2 बार टाई ब्रेक में वो खिताब जीत चुके हैं। और अगर आप प्रेशर सिचुएशन में 2-3 बार खेल चुके हो तो वही एक एरिया है जिस पे आप दबाव डाल सकते हो। क्वीन E8 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा। बिशप E3 एक और पीस को गेम में लाते हुए E5 करते हुए यहाँ पर सिंदारोव। प्रज्ञानंदा ने D5 क्या आगे बढ़ेंगे या मारेंगे यहाँ पर सोचते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। ये गेम के क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको ब्लिट्ज का भी मुकाबला हो। अगर 2 मिनट भी हो घड़ी में तो आपको वहाँ पर सोचना ही पड़ता है, क्योंकि एक गलत डिसीजन अगर गेम को आपने ओपन कर दिया तो अलग हो जाएगा। क्लोज रखा, D5 क्लोज किया है यहाँ पर नाइट H5 जाते हुए। जब पोजीशन क्लोज हो तो फ्लैंक पे गेम ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो किंग साइड हो चाहे वो क्वीन साइड हो। और क्वीन C2 यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है। फिलहाल यहाँ पर चाल सिंदारोव की A5 खेलते हुए बोर्ड के दोनों हिस्सों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, किंग साइड से भी क्वीन साइड से भी। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने अभी भी बिशप नहीं निकाला है, अभी भी कैसल नहीं किया है। तो देखना ही होगा कि कैसल किस तरफ करेंगे। क्या लॉन्ग कैसल करेंगे प्रज्ञानंदा, रिस्क लेंगे इस गेम में सफ़ेद मोहरों से, या और की चारा भी नहीं है, क्योंकि जीतने के अलावा जीतना तो आपको हर हाल में पड़ेगा ये मैच अगर आपको बने रहना है इस टूर्नामेंट में। क्योंकि प्रज्ञानंदा जीतेंगे तो फिर दूसरा टाई ब्रेक, एक गेम का टाई ब्रेक शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर लॉन्ग कैसल किया प्रज्ञानंदा ने, C5 नाइट A6 यहाँ पर किया तो A3 किया। इमीडिएटली घोड़े को ऊपर आने से रोका है प्रज्ञानंदा ने। तो तेज खेल रहे हैं इस बार और टाइम लेकिन अभी भी सिंदारोव के पास ही थोड़ा सा ज़्यादा है। और एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया कि ये मैच अगर प्रज्ञानंदा जीतेंगे तो सबके स्कोर 2-2 हो जाएंगे। तो फिर सिंगल राउंड का राउंड रॉबिन होगा टाई ब्रेक में। यहाँ पर बिशप D7 तो किंग B1 खेल दिया है, तो थोड़ा तो फोकस लग रहे हैं। और टाइम में बिल्कुल अभी जो है इस बार पिछले मुकाबले के मुकाबले काफ़ी तेज़ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और ब्लिट्ज एक ऐसा गेम है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप कितना हार भी रहे हो तो आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। और यही बात दरअसल सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आप कितना फाइट बैक करने की क्षमता रखते हैं, कितना आप लड़ने की क्षमता रखते हैं, कितना आप नए आइडियाज़ जो है वो खोज के निकाल सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आप ब्लिट्ज शतरंज अच्छी खेल सकते हैं। फिलहाल टाइम अब जो है उस मामले में सिंदारोव के पास समय जो है वो कम होना शुरुआत हो गई है। सिंदारोव ने यहाँ पर F5 खेल दिया है। ये एक आक्रामक तरीका है, जवाब है। और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा कैसे जवाब देते हैं सेंटर पर इस स्ट्राइक का, क्योंकि नेक्स्ट मूव पे F4 आ रहा है तो आपको मारना पड़ेगा, नहीं तो बिशप जाम हो जाता है। टेक 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 और यहाँ पर G4 खेल दिया है। इमीडिएटली G4 खेला है और सिंदारोव ने नाइट को F4 पे लिया है। बिशप F4 यहाँ पे मार दिया प्रज्ञानंदा ने। पॉन इनटू F4, यहाँ पर बिशप D3 आते हुए निश्चित तौर पर प्रज्ञानंदा के पास बेहतर पोजीशन यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि राजा के तरफ का हिस्सा अगर खुलेगा काले का और दबाव बनेगा तो दिक्कत तो होगी। यहाँ पर नाइट C5 आते हुए बिशप को इमीडिएटली चैलेंज किया है उन्होंने, तो बिशप F5 यहाँ पर मार दिया है प्रज्ञानंदा ने। बिशप इंटू F5, पॉन इंटू F5, यहाँ पर क्वीन H5 आके उस पॉन को चैलेंज करता हुआ और क्वीन एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी ज़रूरी है कि क्वीन एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में क्वीन एक्सचेंज होगा तो वो ब्लैक को फेवर कर सकता है। तो यहाँ पर एक ही तरीका दिख रहा है, घोड़े को D4 पे ला करके शायद आपको उस पॉन को बचाना होगा, या फिर वो पॉन सेक्रीफाइस आप करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। शायद प्रज्ञानंदा वही सोच रहे होंगे। नाइट D4 यहाँ पर आते हुए बिशप D4 मार दिया, रुक D4, अभी क्वीन F5 आना यहाँ पे तय है और क्वीन इंटू F5 यहाँ पर सिंदारोव की तरफ से आ चुका है बोर्ड पर। तो ये अगर एक्सचेंज यहाँ पर तय न जाए, मतलब अब ये रुक एंड गेम पे गेम होने वाला है। लेकिन प्रज्ञानंदा निश्चित तौर पर बेहतर हैं, लेकिन हमने देखा है सिंदारोव ने एंड गेम में पिछले कुछ एंड गेम कमाल के खेले हैं। रुक G1 चेक, किंग H8, रुक G4 एडवांस करते हुए अपने हाथी को। तो
देखना ये है कि क्या एक्सचेंज की तरफ जाएंगे या कुछ और सोच रहे हैं यहाँ पर सिंदारोव, क्योंकि F4 के पॉन पे अटैक भी है। अगर आप एक्सचेंज करते हो तो वो F4 का पॉन आपका ट्रबल में आ सकता है, तो क्या आप उसको पहले एक बार बचाना चाहेंगे? लेकिन एनीवे एक्सचेंज के बाद उस पर प्रॉब्लम है रुक F4 के बाद। तो देखना ये होगा कि यहाँ पर सिंदारोव क्या जवाब देंगे। सिंदारोव का समय अब 1 मिनट के नीचे जाता हुआ, प्रज्ञानंदा के पास 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास है यहाँ पर। और एक आपको बता दें कि क्लासिकल जब हुआ है इन दोनों के बीच में, उसमें प्रज्ञानंदा ने शानदार जीत दर्ज की थी सिंदारोव के ऊपर, और दरअसल उसी के बाद उन्होंने काफ़ी एक बढ़त सी बनाना शुरू की थी इस टूर्नामेंट में। उसके बाद जब वो हारे उसके पहले तक। और यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल क्या आने वाली है। F3 किया है यहाँ पर सिंदारोव ने। घड़ी में समय 35 सेकेंड, प्रज्ञानंदा के पास 1 मिनट 20 सेकेंड के आसपास, अब 10 के आसपास। तो यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि क्या क्वीन F5 मार के आप एक बार खुद से फ्री होना चाहोगे, तो इससे पहले कि अपोनेंट का इंतजार करो कि वो क्वीन इंटू C2 मार के क्वीन एक्सचेंज करे, और या फिर आप हाथी से कोई चाल यहाँ पर चल सकते हैं। क्या रुक F4 जैसी चाल डायरेक्ट आ सकती है, ये भी एक आइडिया हो सकता है। क्या नाइट को आप ऊपर E4 ला जाके एक्सचेंज को रोक सकते हैं? क्या क्वीन को बोर्ड पर रखना चाहते हैं प्रज्ञानंदा, यही सवाल है। और अब समय प्रज्ञानंदा का लगभग 50 सेकंड के नीचे जा चुका है, और करीब करीब एक बार फिर से दोनों के समय जो है वो बराबर होते हुए, तो ये गेम जो है वो आसानी से नहीं ढलने वाला है। यहाँ पे नाइट E4 एक अच्छी चाल है क्वीन को गेम में बनाए रखने के लिए, लेकिन प्रज्ञानंदा ने क्वीन इंटू F5 डिसाइड किया, रुक इंटू F5। और आपको ये बता दें कि ये मैच लगभग अब एक बार फिर से बराबरी की तरफ जा रहा है, लेकिन प्रज्ञानंदा को तो जीत चाहिए। अगर यह ड्रॉ हुआ तब तो सिंदारोव विजेता बन जाएंगे। तो ये एक कठिन परिस्थिति होती है जब आपको खतरा उठाना पड़ेगा, भले ही वो खतरे से अपोनेंट जीत जाए, क्योंकि अगर ड्रॉ हुआ तो भी अपोनेंट ही जीत रहा है ये खिताब। तो सिर्फ संतोष के लिए ड्रॉ खेलने का कोई मतलब नहीं है। किंग C2 यहाँ पे खेला तो A4 करके ब्लॉक किया, लेकिन क्या ये पॉन एंड गेम में दिक्कत हो सकती है? ये दो अकेली जो पॉन है, क्या इसको टारगेट कर सकते हैं प्रज्ञानंदा नाइट जाते हुए एक्सचेंज करने के लिए? नाइट E4 यहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर क्या नाइट D7 खेलेंगे? ओह, रुक E8 खेला है उन्होंने, ये इंटरेस्टिंग है। किंग को C3 पे एक बार लाना पड़ेगा ऊपर प्रज्ञानंदा को, नहीं तो मारने के बाद सीधा चेक आ सकती है अंदर, और वो खतरनाक हो सकता है, इवन ब्लैक बेटर हो सकता है उससे। देखते हैं कि क्या खेलेंगे। नाइट C5 ब्लंडर हो सकता है यहाँ पर, जैसा कि इंजन बता रहा है यहाँ पर नाइट इंटू C5 नहीं मारना चाहिए, क्योंकि किंग अंदर आके आपको पेनिट्रेट कर देगा। नो, रुक अंदर आते हुए रुक E2 पॉन इंटू C5, लेकिन ये पोजीशन बिल्कुल बराबरी हासिल कर ली है यहाँ पर सिंदारोव ने। किंग D1 पे जाते हुए, और सिंदारोव ने दूसरा रुक भी अटैच कर दिया है, मतलब आप एक्सचेंज करोगे तो ये ड्रॉ है। और प्रज्ञानंदा ने मारा, और ये पोजीशन तो इवन ब्लैक के लिए भी थोड़ी बेटर है। रुक इंटू F2 भी मार दिया उन्होंने। प्रज्ञानंदा देखते हैं क्या करेंगे। किंग को खेला है उन्होंने यहाँ पर, रुक इंटू B2 मर रहा है यहाँ पर। यस, रुक इंटू नो, यहाँ पर रुक इंटू B2 मार दिया, और रुक यहाँ पर। ओके, प्रज्ञानंदा चाहते हैं, सारी उम्मीद इस प्यादे के ऊपर टिकी हुई है। क्या सिंदारोव इसको रोकेंगे? क्योंकि ये तो ब्लैक के लिए इंटरेस्टिंग पोजीशन है। सिंदारोव ने B5 किया है यहाँ पर, रुक इंटू C7, रुक यहाँ पर E2 चेक, किंग F1, पॉन। ओ, बड़ा ब्लंडर सिंदारोव से, क्योंकि ये पॉन तो भाग रहा है अभी। सिंदारोव से बड़ा ब्लंडर हो गया। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर क्वीन बना दिया एंड में, और ये मैच जीत लिया कुछ ही क्षणों में, और सेकेंड्स ही बचे थे उनके पास। ये पोजीशन देखिए, पूरी तरह से सिंदारोव यहाँ पर बेटर, मतलब ड्रॉ हाथ में है उनके, उनको ये पॉन मारना था, लेकिन उन्होंने गलती करी। यहाँ पर ये पॉन आगे बढ़ दिया, और उसके बाद ये पॉन रुका ही नहीं, क्योंकि किंग की पोजीशन की वजह से क्वीन बन गया यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा ने जो है ये मैच जीत के कमाल की स्थिति बना दी है, और अब वो टाई ब्रेक में एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं।